हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है, क्विक एनसीईआरटी रीड लाइन बाय लाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम केंद्रक पढ़ेंगे यानी न्यूक्लियस पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस में क्या आता है, तो ये है आपका कोशिकीय अंगक। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ठीक है, इसके बाद फ्लेमिंग ने क्या किया था, केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्षारीय अभिरंजित किया था। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, केंद्रक में क्या होता है, एक क्रोमेटिन का जाल मिलता है। ठीक है, जिससे जो संघनित होकर डीएनए बनाता है। ठीक है, तो अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्र जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है। बहुत सारी गुच्छे के रूप में केंद्रक में फैली हुई संरचना मिलती है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका मिलते कहते हैं। ये केंद्रिका क्या होती है, ये केंद्रक के द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में के सतत संपर्क में होती है ना। इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से स्पष्ट हो गया था कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। ठीक है, ये इसकी बाहरी झिल्ली होती है और आंतरिक झिल्ली होती है। इनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आपकी पहली झिल्ली और दूसरी झिल्ली में क्या होता है, ऐसे अंतर होता है, जो कि कितना गैप होता है, 10 से 50। ठीक है, 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो हम इसे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, 10 से 50 नैनोमीटर का क्या होता है, अवकाश होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, इस अवकाश को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये आवरण केंद्र के में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। क्या करता है, ये एक अवरोध प्रदान करता है, यानी कि उसे रोकता है। ठीक है, बाह्य झिल्ली समांतर अंतःप्रद्रव्य जालिका से सतत संपर्क में रहती है व इस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं निश्चित स्थानों पर। ठीक है, फिर आता है कि केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण ये विच्छिन्न हो जाती है। ठीक है, यह छिद्र केंद्रक आवरण को दोनों झिल्लियों के से संलग्न करता है। दोनों, ये केंद्रक क्षेत्र क्या होता है, दोनों झिल्लियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आते जाते रहते हैं। ठीक है, और साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है। ठीक है, सामान्यतः जो होते हैं वो जितने भी जीव होते हैं उसमें एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। जैसे पैरामीशियम में केंद्रक की संख्या एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या आप उन जीवों का नाम बता सकते हैं, पैरामीशियम, जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ परिपक्व नलिकाएं केंद्रक रहित होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके स्तनधारी मानव की रक्त काणु है ना, जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, पौधे की चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या ये कोशिकाएं जीवित हैं, तो हाँ, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, आपकी आरबीसी जीवित होती है, आपकी जो पादप की चालनी नलिका होती है वो जीवित होती है। ठीक है, और केंद्रीय अधात्री में केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका व क्रोमेटिन मिलता है, जो गोलाकार केंद्रिका में, ये रहा आपके केंद्रक का द्रव्य, इसमें केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका है, केंद्रक छिद्र होता है और केंद्रक आवरण होता है। ये आपके केंद्रक का डायग्राम है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।